राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। आज है अष्टमी और मैं नहा चुकी हूँ, घर का सारा काम मेरा हो गया है। और ये देखिए ढेर सारे धुले हैं कपड़े, जो मेरा रोज़ का काम है। और अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर, बनाते हैं अष्टमी के लिए अठवई। जो अठवई हमारे यहाँ बनाई जाती है वो बनाते हैं और इसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आगे आगे बहुत कुछ आज मेरे वीडियो में होने वाला है, क्योंकि पूजा के बाद कहीं जाना भी है, तो वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तब तक चलते हैं, बनाते हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटे छोटे से जो हुए टाइप में बनाए जाते हैं, मतलब तो इसको रोआठी कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए घी में बनाए जाते हैं और हाथ से ही इसको बनाया जाता है। हुरसा बेलने का कोई भी काम नहीं होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेते हैं और 8 ही बनाने हैं, 8 ये पुए बना करके। और इसके बाद हम गोल गोल आकार में, जैसे लोई होती है वैसे बनाएंगे, उनको हम माई कहते हैं। और ये सारी चीज़ें देखिए सब आटे का ही बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे यहाँ बनाया जाता है, तो वही मैंने भी बनाया हुआ है। तो बस ये निकाल लेते हैं, इसके बाद लगाते हैं प्लेट में। और सब देसी घी से ही निकालते हैं। और सुबह सारा काम करने में, सफाई करने में काफ़ी समय भी हो गया था, इसलिए अठवाई चढ़ाने में, थोड़ा से बनाने में मुझे लेट भी हो गया है। और अभी खाना नहीं बना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, प्लेट में मैंने निकाल लिया है। और अब चलते हैं बाहर वाले रूम में। और बस ये नारियल वगैरह इसी में रखूँगी। पान बतासा है, नारियल है, अगरबत्ती है, धूप है, तो ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फटाफट से मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ। अभी मंदिर में सफाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्केट से मंगाया हुआ था, तो यही सारा कुछ मैं निकाल रही थी, इसी थाली में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मंदिर की सफाई मेरी हो गई थी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे फूल वगैरह रखने लगी हूँ, सजा दूँगी फूलों से मंदिर को। और बस फिर इसके बाद पूजा करेंगे। तो हमारे यहाँ अष्टमी को पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या मतलब पूजा में हम रखते हैं, वो सब कुछ आपसे मैं शेयर करूँगी। तो पहले तैयारी कर लेते हैं। सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि हमारे यहाँ अष्टमी कैसे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दिया जला लिया है, अगरबत्ती भी जला लिया है और धूप बत्ती भी जला लूँगी। फिर इसके बाद पान लेंगे, पान को रखेंगे मंदिर में और उसमें टीका करेंगे लाल सिंदूर से और चंदन से। तो यहाँ पे पहले सब देवी देवताओं को टीका कर देती हूँ, इसके बाद फिर पान रख देते हैं। पान में मैंने सब कुछ लगा दिया है। और जो ये अठवई बनाया था मैंने, वो भी मैंने चढ़ा दिया है मंदिर में। और ये पान बतासे हैं जो मार्केट से मंगाया था, ये बतासे और जो ये सारा कुछ बनाया हुआ था, ये सब मैं रख दूँगी। और इसके बाद नारियल भी रख दूँगी। नारियल को सनी फोड़ेगा, मैं नहीं फोड़ूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के ही फोड़ते हैं नारियल। जब नहीं रहते कोई तो फिर वो अलग बात हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि फिर कोई नहीं है तो हमें स्वयं से फोड़ना है, वरना जब बच्चे अगर घर में रहते हैं तो बच्चे ही फोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है, बस अब मैं कर लेती हूँ आरती। और 9 दिन की जो माताएँ होती हैं वो हाथ से उनका स्वरूप बनाया जाता है, तो वही मैं मंदिर में बना रही थी। तो पहले मैंने घी लगाया है, फिर चंदन लगाया है, फिर सिंदूर लगाया है, 9 जगह हाथा रखा हुआ है, इसको हाथा देना कहते हैं। इसके बाद कर लेते हैं आरती। आ जाइए आप लोग भी मेरी आरती में शामिल हो जाइए और लड्डू गोपाल का, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पे बना रहे, हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, अब शनि नारियल तोड़ देगा। तो दोस्तों अभी हम तैयार हो गई हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। आज भी एक तिलक है, तो बस अभी ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। एक जने का ही अक्का है, एक जने का चाहिए, बन जाएगी आया खाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बांदा से निकल चुके हैं बबेरू के लिए और हम लोग तिंदवारी रोड से जा रहे हैं। तिंदवारी वाली रोड बहुत अच्छी है, जो बांदा के होंगे वो समझ जाएंगे, उनको पता होगा कि तिंदवारी और बबेरू कहाँ पर पड़ता है। बबेरू बांदा से थोड़े ही दूर में है, 30 या 35 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखिए मैं आपको रास्ते का दिखा रही थी और पहुँचते आज मेरे देवर का तिलक चढ़ना है, तो इसी खुशी में हम सब तैयारी बना के घर से निकल चुके हैं। तो पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
बस गाड़ी से हम लोग निकल लिए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी सजावट हुई है। और यहाँ पे सब टेंट वगैरह सब लगा हुआ है। काफ़ी मेहमान आ चुके हैं और जो तिलक वाले मेहमान हैं वो भी आ चुके हैं। तो ये देखिए इस घर में हमको जाना है। तो मेरी बुआ सास हैं, बुआ सास के लड़के का आज तिलक है। तो इस समय नवरात्र जैसे ही लग जाते हैं वैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। कल भी मैं तिलक में गई थी, आज भी मैं तिलक में आई हूँ। और ये मेरे कान में जो मेरा झुमका है वो पता नहीं कैसे धागा फंस गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था, मेरा कान खींच रहा था। फिर मैं यहाँ अंदर आ गई थी, सब लोग बैठे हुए थे और ये देखिए सब लड़कियाँ आ गई हैं, मेरी बुआ हैं, चाची हैं, मतलब सब लोग हैं यहाँ, सब बैठे हैं, सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और यही एक मौका होता है जो सबसे मुलाकात हो जाती है, हंसना बोलना हो जाता है। वरना सब अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि किसी को टाइम ही नहीं है कि कोई किसी के यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए अंजू भी बैठी हुई है मेरे पास और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और मेहमान अभी खाना खा रहे थे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये पीछे जो हैं तो मेरी देवरानी हैं, ये आसाम में रहती हैं, अभी आई है छुट्टी में। इसी के देवर हैं, सगे देवर हैं, इसी के देवर का तिलक था और मेरी बुआ सास का लड़का है। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके। और बस अब इसके बाद चलते हैं छत पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे औरतें गाना गा रही हैं और एक तरफ सब लोग खाना खा रहे हैं। तो जब मेहमान खाना खाते हैं तो हमारे तरफ ढोलक में गाने होते हैं, तो वही औरतें गा रही थी। थोड़ा मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे गाने होते हैं। मुझे ना बना खाना पीना खाते काफ़ी समय हो गया था और अभी 6:30 का टाइम हुआ है और सारा कुछ जितने भी मेहमान हैं सब आ गए हैं, सारा कुछ सामान रख लिया है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ फल फूल वगैरह, कपड़े हैं, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ है, बड़ी बारात है। तो यहाँ पे सारा कुछ रख दिया गया है। बस अब लड़के के आने की देर है, लड़का आ जाए फिर इसके बाद तिलक चढ़ेगा। और तिलक में एक बुलेट भी मिली हुई है, क्योंकि कोई मांग नहीं है, कोई मांग की शादी हमारे यहाँ नहीं होती है। जो लड़की वाले का मन होता है वही देते हैं, वरना वो मतलब मांग की कोई शादी नहीं होती। कहते नहीं हैं कि लड़की से बड़ा धन दौलत कुछ नहीं होता है। हर घर में लड़कियां हैं, हर घर में ये कार्यक्रम होते हैं। तो कभी भी मांग कर किसी का घर नहीं भरता है, ना तो किसी का मन भरता है। तो कभी ये शादियां मतलब मांग की शादियां तो होनी ही नहीं चाहिए। और बहुत जो बिना मांगे मिल जाता है वो मांगने से नहीं मिलता है, और यहाँ खुशियाँ बांटने से दुगना हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चलती आ रही है कि कभी भी मांग की शादी नहीं होती है और खुशी खुशी और दोनों परिवार एक होकर खुशी मनाते हैं और अच्छे से अपना रिश्ता निभाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तिलक वगैरह चढ़ने लगा है और मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया हुआ था, इसलिए कि बहुत अंधेरा था और डीजे भी बज रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बैंड वगैरह भी बज रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी आए हुए हैं। और देखते हैं अभी हमको कितना टाइम लग जाएगा निकलने में, क्योंकि अभी तो तिलक ही हो रहा है, फिर इसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो में एंजॉय कीजिए।
और जब तिलक वगैरह हो गया था तो यहाँ पे देखिए सबको तिलक किया जा रहा है। और हमारे यहाँ बरतौनी कहते हैं, जो पैसा दिया जाता है लड़की वाले की तरफ से, लड़के वालों को जितने भी रिश्तेदार हैं सबको पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो वही सब दोनों साले हैं हमारे देवर के, तो वही दोनों दे रहे थे और पैर छूते जा रहे थे। तो मैं वो आपसे शेयर कर रही थी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद बांदा ज़िला के लोग ही जानते हैं, बाहरी लोग नहीं जानते कि हमारे बांदा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे रीति रिवाज बनाए गए हैं। तो वही सब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए इतना सारा सामान सब इकट्ठा रख दिया गया है, इतना सारा सामान आया हुआ है। और इसके बाद अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे डांस हो रहा था भांगड़े में। इसके बाद फिर हम छत पे आ गए थे खाना खाने के लिए। खाने में वही सब बना है, पनीर की सब्ज़ी, छोला है, सूखी सब्ज़ी है और पुलाव है, कचौड़ी है, पूड़ी है। तो बस हम लोग भी खाना खा लेते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है। और आज रास्ते में भीड़ भी बहुत ज़्यादा हमें मिलेगी, क्योंकि आज अष्टमी है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। नवरात्र का 8वां दिन और कल लास्ट दिन है। तो बस यहाँ पे हमारी विदाई हो रही थी, खाना खा के हम लोग आ गए थे नीचे और बस सब लोग बाय कहने लगे। इसके बाद हम निकलते हैं बांदा के लिए और पहुँचते हैं। और वीडियो को भी यहीं एंड करती हूँ। बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे कृष्णा, जय माता दी।